अस्सलाम वालेकुम। ये आईसीटी की जो लैब फाइल है ये बनाने में कुछ स्टूडेंट्स को इश्यूज़ आ रहे थे, तो ये मैंने सोचा कि एक ट्यूटोरियल बना दूं मैं, ताकि किस तरीके से सारी फाइल्स को एक फ़ाइल में लाना है और फिर अच्छे से ऑर्गेनाइज वे में करना है, तो इससे किसी को होपफुली आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें चीज़ें लानी क्या क्या हैं। तो उसमें हमें सबसे पहले टाइटल पेज ऐड करना है, जो कि सर ने हमेशा शाहिदना में दिया हुआ है। फिर लैब मैनुअल्स आ जाएंगे, जिसके अंदर जैसे जो बताया होता है कि हमें क्या करना है। फिर लैब टास्क आ जाएगा, लैब असाइनमेंट, ओपन एंडेड लैब्स आ जाएंगी, प्री मिड प्रोजेक्ट और फाइनल प्रोजेक्ट। ये सारी चीज़ें ऐड करनी है हमें एक फ़ाइल के अंदर। तो हमारा गोल है कि हमें एक सिंगल पीडीएफ बनानी है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें हों, ताकि प्रिंट आउट आसानी से हो जाए, वरना अलग अलग में तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो मैं सारी ये जितने भी फॉर्मेट्स हैं, जैसे डॉक एक्स है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, एच टी एम एल है, और कोड की पिक्चर्स हैं, वो किस तरीके से एक फ़ाइल में लानी है, बस मैं वो बता देता हूँ एक एक, ताकि फिर आगे आप लोग ख़ुद से भी कर सकें। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम जैसे क्लास वर्क में मैं हूँ, यहाँ पे मैं शुरू करता हूँ बिल्कुल फर्स्ट से। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास था ये लैब असाइनमेंट 1। तो इसका सबसे पहले हम ये मैनुअल जो है ये डाउनलोड कर लेते हैं, तो और इसको फिर पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेंगे। तो आपको इसको सबसे पहले यहाँ से ओपन एंड न्यू विंडो कर लेना है। फिर उसका यहाँ डाउनलोड का आपके पास आ जाएगा, इस तरीके से इसको डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, इसका मैं यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बना लेता हूँ ताकि ऑर्गेनाइज रहे। ठीक है, आप लोग भी इसी तरीके से एक फ़ोल्डर बना लिएगा, उसके अंदर एक तरीके से रखिएगा नाम, ताकि फिर कंफ्यूजन ना हो। ये मेरे पास है लैब असाइनमेंट 1, तो उसको लैब 1 मैनुअल के नाम से मैंने सेव कर दिया। ठीक है, ये डाउनलोड हो गया। अब इसको खोल लेते हैं। इसमें कुछ नहीं है, सबसे सिंपल है ये मैनुअल को करना कन्वर्ट, क्योंकि इसके अंदर आपको कुछ एडिटिंग नहीं करनी, बस डायरेक्ट आप इसको खोलें और इसके अंदर एक सेकंड, ये आ गया। अब इसके अंदर सर ने, मैंने तो नहीं करा था, लेकिन सर कह रहे थे कि इसके अंदर अपना नेम और आईडी लिख दें, तो इसके अंदर जैसे मैं अपना नाम लिख देता हूँ। ठीक है, और स्टूडेंट आईडी लिख देते हैं। ठीक है, बस इसके अंदर और कुछ चेंजेस नहीं करना, सेव करना है। फाइल में गए, सेव एज़, वही जो फोल्डर था उसके अंदर आप आ गए, और यहाँ पे आपने आके यहाँ से पीडीएफ सेलेक्ट कर लेना है, तो ये डॉट पीडीएफ में बन जाएगी फ़ाइल। ठीक है, ये हमारे पास आ गई पीडीएफ। तो ये हमारा एक काम हो गया, लैब 1 का हमारे पास मैनुअल आ गया। और इस तरीके से फिर हम, क्योंकि इसका काम हो गया, उसको हम बंद कर देते हैं। फिर आपको डॉक वाली अगर डिलीट भी करनी हो तो कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ये आ चुकी है। ठीक है, अच्छा, वो जो यहाँ पे सर ने हमें वो दिया था टाइटल पेज, वो पहले हम डाउनलोड कर लेते हैं। ये दिया हुआ टाइटल पेज। ठीक है, इसको भी उसी तरीके से करेंगे। इसको भी इधर ही टाइटल पेज के नाम से सही है। इसको भी हम पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे, ताकि फिर एंड में सबको एक साथ मर्ज कर दें और फिर डायरेक्ट प्रिंट आउट निकलवा लें। अच्छा, इसके अंदर बस थोड़ा सा इशू ये है कि ये जो सर ने इमेज लगाई है बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो ये मैंने सर से पूछ लिया था, सर कह रहे थे आप चेंज कर सकते हो, तो हम यहाँ से चेंज कर लेते हैं ताकि लुक अच्छा है। इसके अंदर हम यहाँ से मैं ये अपना ये वाला लोगो लगा लेता हूँ। एक सेकंड, इसको इस तरीके से नहीं होगा, इसको पहले डिलीट करना पड़ेगा, फिर इंसर्ट। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अच्छा, नेक्स्ट पेज पे जा रहा है, तो इसको ख्याल से थोड़ा सा छोटा कर ले, ताकि ये एक पेज पे ही आ जाए। ठीक है, ये अभी दूसरा पेज आ रहा है खाली, तो इसको हम बाद में चेंज कर लेंगे। बस ये मेक श्योर कर लिएगा कि ये एक पेज पे ही रहे सारा कंटेंट इसका। ठीक है, ये हो गया, इसको बस सेव करते हैं। और एक सेकंड, इसके अंदर आपने नाम और इसमें नाम और रोल नंबर लिखना है।
ये हमने लिख लिया है। और इसका ना और कुछ चेंज नहीं करना, इसको हम पीडीएफ में सेव कर लेते हैं। ये हमारे पास आ गई है पीडीएफ। अच्छा, ये 2 पेजेस हैं, इसकी टेंशन नहीं है, इसको हम बाद में सेट कर लेंगे। अभी हम सबको पीडीएफ में कन्वर्ट कर रहे हैं, एंड में उसको मर्ज करके उसकी सेटिंग सही कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास मैनुअल आ गया, ये आ गया। अब हमें लैब 1 की एक्टिविटी करनी है, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास लैब 1 जो थी क्लास वर्क में आके ये रहा। इसके अंदर आप यहाँ पे जाएंगे, व्यू इंस्ट्रक्शन पे जाएंगे, यहाँ पे आपका जो भी आपने काम करा होगा वो आ रहा होगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाले में पासवर्ड लगवाया था, मोस्टली जितने थे वो सब पासवर्ड ही उनका पासवर्ड होगा, तो उसमें पासवर्ड सारा स्मॉल में लिख के। हाँ, ये हमारे पास लैब 1 का असाइनमेंट आ गया है, ठीक है। इसको हम यहाँ से ओपन इन न्यू विंडो करेंगे, दोबारा पासवर्ड डालेंगे। अगर किसी ने ये परफॉर्म नहीं करा हुआ लैब असाइनमेंट 1, किसी का ये है ही नहीं, तो वो फिर रहने दे, जाहिर सी बात है उसने ये काम नहीं करा होगा ये वाला, ठीक है। इसको फिर डाउनलोड कर लेते हैं। ये वर्ड की फ़ाइल है तो इसलिए इसमें इतना मुश्किल नहीं होगी, मैं बस एक सिंगल ये करके दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं एक्सेल और फिर पावर पॉइंट करके दिखा दूँगा कि उसको किस तरीके से करना है, ठीक है। इसके अंदर भी आप पहले इसको डायरेक्ट ऐसे ही डाउनलोड कर लें, इसको फिर यहाँ से हम पीडीएफ में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि वर्ड बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। इसके अंदर बस डायरेक्ट आपको वो करना है, कन्वर्ट करना है, कोई एडिटिंग इसमें नहीं करनी, तो इसमें कोई इशू आना नहीं चाहिए। इसके अंदर एक ऑप्शन ये है कि हम लेआउट को A4 कर सकते हैं यहाँ से साइज़ में, जैसा अभी ये लेटर हुआ है ना, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका अक्सर लेटर ही हुआ होता है, तो अगर A4 कर लेंगे इतना फ़र्क नहीं होता, लेकिन अगर कर लेंगे A4 तो थोड़ा प्रिंट आउट अच्छा आ जाएगा। आपकी मर्ज़ी है, मैं रहने देता हूँ, ठीक है। यहाँ से आके PDF सेलेक्ट करना है, इसका नाम फिर से थोड़ा इस तरीके से देंगे, एंड में आपको मर्ज करने में आसानी होगी किसको पहले रखना है। उसका हमने रखा था लैब 1 मैनुअल, इसको लैब 1 ये असाइनमेंट है तो असाइनमेंट नाम रख देते हैं, ठीक है। ये हो गया। ये आपको वो देगा वार्निंग के पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, तो इसको बस ओके कर दें। तो ये हमारे पास PDF आ गई इस तरीके से, ठीक है। ये हमारा हो गया। इसी तरीके से आपको जितनी भी वर्ड की जितनी भी है ना वो इसी तरीके से करनी है। अब यहाँ पे सिर्फ असाइनमेंट है, आप फिर बैक जाएंगे तो हमारे पास फिर लैब 1 का टास्क है, उसको भी इसी तरीके से जाके, ये भी वर्ड के अंदर ही है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इसको भी इसी तरीके से करेंगे। लैब टास्क 2 है, इसका लैब मैनुअल पहले डाउनलोड करेंगे उसी तरीके से सिंपल। फिर लैब 2 ये वर्ड है, इसलिए मैं सारी चीज़ें करके नहीं दिखा रहा, मैं बस ये हो चुका है वर्ड का, तो इसलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास एक्सेल जो शुरू हो रही है वो मेरे ख्याल से कहाँ से शुरू हो रही है एक्सेल, ये पावर पॉइंट आ गई, तो पावर पॉइंट का मैं करके दिखा देता हूँ, एक सेकंड। हाँ, ये सही है, ठीक है। इसका ये मैनुअल भी मैं जल्दी से कर लेता हूँ ताकि एक दफ़ा दोबारा देख लें आप लोग। इसका आप यहाँ जाएंगे, डाउनलोड करेंगे, ठीक है। इसका नाम भी उसी तरीके से लैब ये 5 है मेरे ख्याल से, हाँ लैब 5 है, ये लैब फाइल मैनुअल, ये हो गया, ठीक है। इसको बंद कर दें सारी चीज़ों को, ठीक है। अब इसका ये पावर पॉइंट है, ये थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसलिए इसको थोड़ा गौर से देख लें, क्योंकि असल में इशू ये आता है कि जो हमारे पास वो होती है वर्ड होता है PDF, उसकी जब बनाते हैं तो वो पोर्ट्रेट में रहता है, ठीक है, तो उसका प्रिंट आउट तो आ जाएगा, लेकिन ये जो प्रेजेंटेशंस होती हैं हमारे पास लैंडस्केप में होती हैं, तो अगर हम इसको डायरेक्ट ऐसे ही मर्ज कर देंगे PDFs में तो ये इशू हो जाएगा काफ़ी, और प्रिंट आउट में फिर वो या तो कट जाएगा या कुछ यानी सब चीज़ें आगे पीछे हो जाएंगी। तो इसको थोड़ा सा ना, जो मैंने जिस तरीके से करा है मैं उस तरीके से बता रहा हूँ, तो उस तरीके से आप लोग करेंगे तो आसानी हो जाएगी। अच्छा, अभी जैसे ये मेरे पास एक है, इसके अंदर मेरे पास 6 स्लाइड्स हैं, ठीक है। अब इन 6 स्लाइड्स को मुझे किसी ऐसे तरीके में करना है कि ये पोर्ट्रेट पेज जो होता है A4 उसके ऊपर भी आ जाए। तो अब
ये लैंडस्केप में है तो इस तरीके से तो अभी आ नहीं सकता ये, क्योंकि या तो कट हो जाएगा या फिर ये यानी जूम इन होके छोटा हो जाएगा, तो वो भी हमें नहीं करना। तो इसमें मैंने जो करा था वो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। इसको सबसे पहले आपने जाना है फाइल में, यहाँ से सेव एज में जाना है, ब्राउज़ करना है, वही वाला फ़ोल्डर सेलेक्ट करें, लेकिन यहाँ से इसमें से आपको सेलेक्ट करना है ये पीएनजी। ठीक है, पीएनजी का यहाँ पे होगा, इस पर आप से क्लिक करें, सेव कर दें। या आपको बोलेगा कि भाई आपको एक स्लाइड करनी है ये सारी करनी है, तो उसमें आप बोल दें सारी, ऑल स्लाइड्स, बस इसको ओके कर दें। ठीक है, अब हुआ क्या है, हुआ ये है कि इसके अंदर एक फ़ोल्डर बन गया होगा, ये बन गया। ठीक है, ये वाला फ़ोल्डर बन गया। इसके अंदर जितनी भी स्लाइड्स थी ना, 6 स्लाइड्स थी, उनकी सबकी पीएनजीज बन गई हैं, यानी वो इमेज के फॉर्म में आ गए हैं। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, इसमें हमें सिंपल जाना है वर्ड के अंदर, वर्ड में एक न्यू फाइल बना लें, ब्लैंक। ठीक है, इसका यहाँ से आके आपने लेआउट में जाके मार्जिन इसकी बिल्कुल ये एक यहाँ से कस्टम मार्जिन में जाना है, और ये जितने भी ना टॉप बॉटम राइट इन सबको 0 0 कर देना है। ठीक है, इस सबको 0 0 कर देना है। इससे होगा क्या कि सारी जो भी मार्जिन है ना वो सब ख़त्म हो जाएगी। देखें बिल्कुल कर्सर जो है वो बिल्कुल कोने में आ गया। ठीक है, ये कर लिया हमने। सिंपल जाना है इंसर्ट पे, पिक्चर इंसर्ट करनी है, वहीं जाना है वो जो हमने सेव करा था फोल्डर, ये इसके अंदर पहली इमेज इंसर्ट कर दी। ठीक है, ये अब इस तरीके से आ गई है। अब इसी तरीके से ये पहले थी। अब हमें करना ये है कि सबसे पहले इसको रोटेट करना है। ठीक है, ये रोटेट लेफ़्ट 90 हमने कर दिया इस तरीके से, और फिर उठा के इसको हमने, अच्छा पहले इसको ना ये कर लेना है, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन होगा, ये आ रहा है, इसके ऊपर यहाँ पे ये टाइट के नाम से होगा, इस पर कर दें। तो अब इसको आप फ्रीली मूव कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक, इसको आपने बिल्कुल यहाँ पे राइट पे लगा देना, क्योंकि लेफ़्ट साइड पे हमारी बाइंडिंग आ जाएगी, और इसको फिर जितना ये बड़ा हो सकता है उतना इसको बड़ा कर लें ताकि व्यू अच्छा है। ठीक है, अब ये जो खाली जगह लेफ़्ट पे छोड़ी है ये वाली, इसको इसलिए छोड़ी है कि बाइंडिंग यहाँ पे आ जाएगी, और ये प्रेजेंटेशन हमारे पास इस तरीके से आ गई। अब इसके नाम में एक ब्लैंक पेज और ऐड करते हैं। ठीक है, कोई मसला नहीं है, यहाँ पे आ गई है, इसको हम कॉपी करके यहाँ पे भी ले आते हैं, ये दोनों पे आ गई। सिंपल है, यहाँ पे आपने मैं कंट्रोल Z करके दोबारा दिखा देता हूँ, इस पर आपने राइट क्लिक करना है, कॉपी करना है, इस वाले पेज पे आ गई, यहाँ पे कंट्रोल V कर दिया आपने। ठीक है, ये आ गई। इस तरीके से अब हमारे पास टोटल कितनी स्लाइड्स थी, 6, तो हम 6 पेजेस ऐड कर लेते हैं एक साथ ही। पहले 2 हो चुके थे, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पाँचवा और छठा। ठीक है, एक ही इमेज को हम बाकी सब पे भी फ़िलहाल कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, फिर सिर्फ हमें चेंज करनी होंगी पिक्चर्स। ये सब पे मैं एक ही पिक्चर मैंने लगा दी, 6 की 6 स्लाइड्स बन गई हैं हमारे पास। ठीक है, पहली वाली पे पहली स्लाइड है, दूसरी वाली पे हम आ जाते हैं चेंज पिक्चर, यहाँ पे दूसरी स्लाइड लगा दी। एक सेकंड, ये उस पर ही आ गई है, इसको थोड़ा सा ना देख के ख्याल से करना पड़ेगा। ये आ गई, इसको मैं सिंगल पेज कर देता हूँ। ये फर्स्ट पेज हो गया, ये सेकंड स्लाइड हो गई, यहाँ पे थर्ड में आके चेंज करते हैं, थर्ड में थर्ड लगा देते हैं, थर्ड में थर्ड आ गई, फोर्थ में, यहाँ से तरीके से आपने बस सिंपल करते जाना है। ये फिफ्थ स्लाइड, और ये 6 स्लाइड। ठीक है, ये हमारे पास 6 स्लाइड्स आ गई, और इसको बस ये वर्ड की फ़ाइल है, इसको हमने PDF में कन्वर्ट करना है। तो हमारा फिर यहाँ पे फाइल में जाएंगे, यहाँ पे ब्राउज़ में गए, यहाँ पे हम इधर आए। अच्छा, ये हमारा क्या था, एक सेकंड में चेक कर लूँ, ये था हमारा असाइनमेंट था, लैब 5 असाइनमेंट। ठीक है, यहाँ पे हम इसको सेव करेंगे, lab_5 असाइनमेंट। ठीक है, ये आपने, अच्छा मैंने गलती से docx में ही सेव कर दिया, तो उसको दोबारा से कर लेते हैं, PDF में हमें करना था। ठीक है, PDF में, यहाँ से PDF सेलेक्ट कर लिया, ये हमने सेव करा। ये देखें, अब ये हमारे पास पावर पॉइंट की भी PDF बन के आ गई है। ठीक है, ये हमने पावर पॉइंट का भी देख लिया किस तरीके से करते हैं। तो ये थोड़ा सा अगर किसी को समझ नहीं आया हो तो वो दोबारा से पीछे करके देख ले वीडियो कि किस तरीके से हुआ ये थोड़ा सा मुश्किल था। बाकी इसी तरीके से पावर पॉइंट की भी आप सारी कर लेंगे, जितने भी जहाँ जहाँ पावर पॉइंट का आएगा। एक्सेल का बस मैं जल्दी से करके दिखा देता हूँ। एक्सेल हमारे पास थोड़ा लेट आया था,
देखते हैं कहाँ पे, हाँ ये एक्सेल है ना, ठीक है। इसका भी आप मैनुअल डाउनलोड कर लेंगे जिस तरीके से पहले करा था। यहाँ पे आप गए, ओपन एन न्यू विंडो, ठीक है। यहाँ से आप डाउनलोड कर लें, यहाँ से आप उसको सिंपल डाउनलोड, इसको खोल लिया एक्सेल में। अच्छा, जिसको आप पीडीएफ में कन्वर्ट करते जा रहे हैं उसकी जो ओरिजिनल फाइल है उसको डिलीट कर दें, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो ना। यहाँ पे जो चीज़ें ये हम कर चुके हैं, इसको डिलीट कर दिया। ये नीचे से ओपन है, इसको क्लोज़ करके दोबारा करेंगे, ये हो जाएगा। अच्छा, लैब 1 यहाँ शायद खुली हुई है, इसको स्किप कर देते हैं। ठीक है, इसको भी डिलीट कर देते हैं, इसको भी कर दिया, इसको भी कर दिया, इसको भी कर दिया। ठीक है, अब ये वाली है हमारे पास, ये इसको खोल लेते हैं हम, नीचे से खुली हुई है ये। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर अगर आपने इस तरीके से, जैसे यहाँ पे मैंने ये 2 कॉलम और ये 2 रॉस छोड़ी हुई हैं, तो इसको यहाँ से डिलीट कर दें, क्योंकि फिर जब हम इसको पीडीएफ में करेंगे ना तो यहाँ से ये फिर मसले कर सकता है। डिलीट कर दिया और इसको भी इस तरीके से डिलीट कर देंगे। ठीक है, डिलीट हो गया। अच्छा, कोशिश करें जितना छोटे से छोटा हो सके उतना छोटे से छोटा इसको कर दें, ताकि प्रिंट में मसला ना आए। यानी प्रिंट में तो मसला नहीं आएगा, पीडीएफ बनाने में मसला आ सकता है। ठीक है, ये हमने इतना कर लिया, सेव कर दिया। फाइल में जाएंगे, सेव एज, ब्राउज़, यहाँ पे पीडीएफ, ये पीडीएफ, इसको नाम दे देते हैं लैब। ये लैब कौन सी थी, लैब 8 है, ये लैब 8 असाइनमेंट, ये हमने सेव कर दिया। ठीक है, अब इसमें एक दफ़ा लाजमी इसको कंफर्म कर लेंगे कोई कॉलम कटा ना हो, क्योंकि अक्सर ये होता है कि यहाँ से ये जैसे आखिरी वाला जो होता है ना, कट जाता है। तो ये जो हमारे पास ये आ रही है ना लाइन, ये शो करती है कि कहाँ तक का ये पीडीएफ में आएगा। तो अभी तो ये 2 कॉलम खाली आ रहे हैं तो सही है, लेकिन अक्सर एक दफ़ा चेक कर लिया करें कि कोई कॉलम कट ना जाए। ठीक है, ये हमारे पास ये भी बन गया। फिर उसके बाद इसको बंद कर देते हैं, और हमने ये हमारे पास ये वाली आ गई है, इसको भी डिलीट कर देते हैं। तो हमारे पास एक्सेल हो गई, वर्ड हो गई, पावर पॉइंट हो गई। ठीक है, अब HTML का एक दफ़ा मैं जल्दी से करके दिखा देता हूँ। HTML लेट आया था हमारे पास, तकरीबन आखिरी की जो लैब्स होंगी उसके अंदर होगा, लैब 10 शायद। हाँ, ये हमारे पास HTML है। ये एक काम करता हूँ मैं, जो प्रोजेक्ट था फाइनल वाला हमारा, ये वाला, इसी को मैं करके दिखा देता हूँ। ठीक है, इसके HTML को यहाँ से आप इसको उसी तरीके से डाउनलोड कर लें। अच्छा, जब इसको सेव वगैरह करें तो नाम बिल्कुल सही सही रखना है, ताकि वरना फिर बीच में अगर कंफ्यूज होगा तो सब आगे पीछे हो जाएगा। तो इसका नाम बिल्कुल अच्छे से सही से देने हैं। इसको ऐसे ही सेव कर लेते हैं फ़िलहाल। ये हो गया हमारे पास। इसको हम एक फ़ोल्डर बना लेते हैं फाइनल प्रोजेक्ट के नाम से। इसको कट करके इसके अंदर ला के पेस्ट कर दिया, इसको एक्सट्रैक्ट हेयर कर दिया, ये हमारे पास आ गया। इसको डिलीट कर देते हैं, इसके अंदर जाते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास 4 फाइल्स थी, होम, एकेडमिक, सोशल और कॉन्टैक्ट। तो जैसे सबसे पहले होम खोल लेते हैं, ये हमारे पास HTML का पेज आ गया। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर आपको किस तरीके से इसको PDF में करना है, यहाँ पे 3 डॉट्स आ रहे होंगे क्रोम के ऊपर, यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन होगा, ये रहा। डायरेक्ट कंट्रोल P भी दबा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ पे अगर तो आपका प्रिंटर कनेक्ट हो होगा तो शायद यहाँ पे प्रिंटर आ रहा होगा, लेकिन हमें प्रिंट ही करना है, हमें सिर्फ सेव एज़ PDF करना है। तो यहाँ से आप आके सेव एज़ PDF पे कर दिएगा, पेजेस में ऑल रहने दीजिएगा, लेआउट को भी ऐसे ही रहने दें, मोर सेटिंग में जाएँ, वहाँ पे इसको चेक लगे रहने दें, वरना ये कुछ कलर्स मिस कर देगा। ठीक है, स्केल के अंदर इसको कुछ नहीं करना, बाकी सारी चीज़ें सही हैं। ठीक है, इसको बस आपने सेव कर देना है, और यहाँ पे आके इसमें इधर हमारा जो था ये वाला
इसके अंदर हमारे ये क्या है, ये फाइनल प्रोजेक्ट है। तो फाइनल प्रोजेक्ट, और ये कौन सा पेज है, होम पेज है, तो होम, और साथ में HTML भी लिख देते हैं ताकि याद रहे। ठीक है, होम HTML। ठीक है, हमारे पास सेव हो गया है, इसको हम देख लेते हैं एक दफ़ा। ये वाला, ठीक है, इस तरीके से PDF आ गई है। अच्छा, ये देख मसला हुआ यहाँ पे, ये देख हम, ये फुटर जो था ये इधर नीचे आ चुका है, तो ये थोड़ी सी ना चीज़ें देखनी पड़ेंगी हमें। अच्छा, इसके अंदर फिर अब ये इसको कैसे रिज़ॉल्व करना है, इसको रिज़ॉल्व ऐसे करना होगा कि थोड़ा सा कोडिंग में जाके आपको, अगर तो नहीं आ रही तो कोई इशू नहीं है, ठीक है, उसमें तो सिंगल अगर पेज है तो सही है, लेकिन अगर तो दूसरे पेज पे आ रहा है तो फिर आपको ये थोड़ा सा करना पड़ेगा। और उसको किस तरीके से करना है, इसमें आप यहाँ जाएंगे, इसमें जैसे ये होम वाली फ़ाइल है ना, अच्छा इस फोल्डर को मैं कोड में खोल देता हूँ। ये हमारे पास कोड आ गया। ठीक है, ये कोड आ गया है। अच्छा, हमारे पास अभी कौन सा पेज था, होम पेज था, ठीक है, ये वाला होम पेज है। ठीक है, इसके अंदर, अब इसके अंदर हमें इसको यहाँ पे लाके, इसका पहले हम इसको चला लेंगे, जिस भी तरीके से आप लोग चलाते हैं उसी तरीके से चलाइएगा। मेरे पास यहाँ पे लाइव सर्वर है तो मैं यहाँ से डायरेक्ट लाइव ओपन कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे ये, इसको बस थोड़ा सा ऊपर करके हमें देखना है कि किसी तरीके से ऊपर आ जाए। तो इसके अंदर हम फुटर में, अगर ये स्टाइलिंग आपने नहीं दी हुई तो कोई मसला नहीं है, मैंने दी हुई है तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा मार्जिन टॉप कम करूँगा, ये थोड़ा सा ऊपर आ गया। और भी चीज़ें आप कर सकते हैं, बस हमें किसी भी तरीके से एक पेज पे लाना है। ठीक है, और बस मार्जिनस वगैरह हम कर देंगे टॉप बॉटम की, ताकि ये थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, ताकि एक पेज पे आ सके। ठीक है, और मेरे ख्याल से इतना कोई मसला आएगा नहीं। अब इसको भी 20 करके देखते हैं, थोड़ा सा और छोटा हो जाए, इसको भी 20 कर देते हैं। आई थिंक अब हो जाएगा सही, देखते हैं। प्रिंट, हाँ अब ये 1 पेज पे आ रहा है। ठीक है, ये पहले भी चेक कर सकता था लेकिन वो मैंने मिस कर दिया था, तो अब ये सही आ रहा है। ठीक है, इसको सेव कर लेंगे, उसी के ऊपर सेव कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे यहाँ से। एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। हाँ, अब ये 1 पेज पे आ रहा है ना, तो इस तरीके से सही है। ठीक है, होम पेज कर लिया। इसी तरीके से हमने बाकी सारे पेजेस भी करने हैं। जल्दी से मैं एक और पेज करके दिखा देता हूँ, जैसे सोशल वाला कर देते हैं। ठीक है, ये वाला पेज है, इसको हम जाएंगे प्रिंट में, यहाँ पे हम देख सकते हैं हम ये दूसरे पेज पे भी आ रहा है। ठीक है, तो हमें इसको एक पेज पे ही लाना है। इसको दोबारा से हम कोड में जाएंगे, यहाँ से हम सोशल वाली फ़ाइल खोलेंगे, यहाँ से हम कुछ चीज़ें कम करते हैं, इसकी मार्जिन वगैरह। फुटर के अंदर हम इसको कर देते हैं 10, फुटर ऊपर आ गया है, पैडिंग भी 10 कर देते हैं, और इसे मैं मार्जिन्स कम कर रहा हूँ। अगर आपके इसमें इस तरीके से कुछ ना हो तो आप बस सिंगल पेज पे आ रहा तो वो कोई मसला नहीं है। मसला कुछ ऐसे भी नहीं होगा, लेकिन बस एक पेज एक्स्ट्रा आपका लग जाएगा, तो इसलिए कम से कम पेजेस हों ताकि इतना ज़्यादा मसला ना हो। तो हम बस इसको जल्दी जल्दी कर लेते हैं। एक दफ़ा चेक करके देख लेते हैं इसको अब कैसे आ रहा है ये। अभी भी सेकंड पेज पे आ रहा है। इसका एक तरीका करते हैं, इसमें ये जो इमेजेस हैं इनको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। 48 है ना, इसको 38 कर देते हैं। अच्छा, मेरे ख्याल से वो इफ़ेक्ट आ रहा था पहले भी, लेकिन मैंने इसको रिफ़्रेश नहीं किया था। एक सेकंड, अब इसको निकाल के देखते हैं ये सिंगल पेज पे आ जाए।
नहीं, अभी भी ये सेकंड पेज पे आ रहा है, इसमें हमें थोड़ा सा और करना पड़ेगा। ये आप लोग खुद से करके देख सकते हैं किस तरीके से होता है। मैं डायरेक्ट इसको बस अभी सेव करके दिखा देता हूँ, वो आप लोग खुद ही इसको थोड़ा सा सारी चीज़ें छोटी छोटी कर देंगे ना तो एक पेज पे आ जाएगा। अभी 2 पेज पे आ रहा है, और मेरे ख्याल से मैंने 2 पेज पे ही करा था। ये वाला जो मुझे जितना याद आ रहा है, मैंने 2 पेज पे ही करा था, क्योंकि एक पेज पे आएगा ही नहीं। बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें छोटी छोटी हो जाएंगी तो वो फिर मज़ा नहीं आएगा, तो इसलिए 2 पेज पे कर लें इसको। सेव एस PDF ऑल, सारी चीज़ें सही है, बस इसको सेव कर लिया हमने। यहाँ से हम इसको कर देते हैं फाइनल प्रोजेक्ट सोशल, सोशल कर दिया, और HTML, इसको सेव कर दिया। ठीक है, इस तरीके से HTML भी हमारा हो गया। अभी हमने कितना देख लिया, अभी हमने वर्ड करना देख लिया है, हमारे पास वर्ड आ गया है, HTML आ गया है, एक्सेल आ गया है, और पावर पॉइंट आ गया है। और अब बस हमें देखना है कि कोड वाली किस तरीके से होती है। सही है, तो हम ये देख चुके थे कि इसके अंदर वर्ड किस तरीके से करनी है, एक्सेल किस तरीके से करनी है, पावर पॉइंट और HTML वाली कैसे करनी है। मैं बस ये बता देता हूँ कि इसमें वो कैसे करते हैं, अपना कोड के स्क्रीनशॉट्स किस तरीके से लेने हैं। ठीक है, ये नीचे कोड खुला हुआ है हमारे पास। अब जैसे होम वाले है, इसके अंदर जैसे ये मैंने स्टाइलिंग्स ऐड करी हुई हैं, ठीक है, तो इसको अगर तो आपने भी करी हुई हैं तो इस तरीके से आपने इसको थोड़ा सा जो वाइट स्पेसेस हैं, यानी जो खाली लाइंस वगैरह हैं, उसको कम कर लें ताकि स्क्रीनशॉट कम से कम लेने पड़े। ठीक है, और अगर तो ये नहीं है तो अच्छी बात है, वो फिर कम से कम स्क्रीनशॉट में आ जाएगा आपका काम। ठीक है, ये मैं वाइट स्पेसेस ख़त्म कर रहा हूँ उसमें से। ठीक है, ये हो गया, यहाँ से भी ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब ये हमारे पास, अच्छा इसमें और भी हम इसको कर सकते हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल मैं इतना ही छोड़ता हूँ। और इसको एक सेकंड, इसको मैं, अच्छा स्क्रीनशॉट किस तरीके से लेते हैं। यहाँ पे आप विंडोज़ का बटन दबाएंगे, यहाँ पे आप स्नैप सर्च करें, ये हमारे पास स्नैप आ गया। ठीक है, अच्छा इसको थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर देते हैं, यहाँ पे कंट्रोल दबा के माइनस दबाएंगे ना तो इस तरीके से छोटा हो जाएगा, ताकि कम से कम स्क्रीनशॉट लेना पड़े। ठीक है, यहाँ पे हम इसके इधर आए, स्नैपिंग में इधर न्यू लिखा हुआ होगा, इस पर आप न्यू पे क्लिक करेंगे, स्क्रीन इस तरीके से हो जाएगी। अब जहाँ से जहाँ तक आप इसको लेके जाएंगे ना उतना स्क्रीनशॉट आ जाएगा। जैसे मुझे इधर के लेना है, ये मैं इस तरीके से मैंने यहाँ तक ले लेता हूँ, फिर नेक्स्ट में ले लेंगे बाकी। ये हमारे पास आ गया। ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं। यहाँ पे मैं इसका, ये हमने किस चीज़ का स्क्रीनशॉट लिया, हमने लिया है होम के कोड का। ये तो होम कोड, ठीक है, और ये हमने यहाँ से अब लेना है। ठीक है, तो इसके तकरीबन मेरे ख्याल से 3 स्क्रीनशॉट आएंगे इसके, तो इसको थोड़ा सा मैं काम करता हूँ, इसको उठा के यहाँ कर देता हूँ, और थोड़ा सा आगे पीछे भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है, हमें बस स्क्रीनशॉट लेने से मतलब है। इसको मैं एक लाइन में ले आता हूँ सारी स्टाइलिंग, मेरे ख्याल से अब सही रहेगा। थोड़ा सा मिस भी हो जाए तो इतना कोई मसला नहीं है, इतना बारीकी से कोई चेक नहीं करेगा। तो इसको हम दोबारा से स्क्रीनशॉट ले लेते हैं इसी तरीके से। ये थोड़ा सा टेक्स्ट यहाँ से कट गया, लेकिन कोई मसला नहीं, हमें सिर्फ एक दिखाना है कि हमने जो कोड करा था उसका क्या आउटपुट आया। ठीक है, तो ये होम कोड 2 हो जाएगा ये। ठीक है, अच्छा अब स्क्रीन शॉट्स को हमें किस तरीके से करना है एक के अंदर, वही सिंपल दोबारा वर्ड खोलते हैं हम, इसके नाम न्यू पे जाएंगे, दोबारा से इसका लेआउट में जाके मार्जिन्स की ज़ीरो कर देंगे। ठीक है, ज़ीरो कर दी हमने। इंसर्ट में जाएंगे, पिक्चर्स में जाएंगे, दिस डिवाइस, यहाँ से आके हम, ये हमारे पास दोनों आ गए। ठीक है, पहले सिंगल ले लेते हैं,
अब आपकी मर्ज़ी है, इसको आप छोटा करके एक पेज पे दो लगाना चाहें, कैसे करना चाहें। मैंने जिस तरीके से करा था मैं वो बता देता हूँ। मैंने इसी तरीके से छोड़ दिया था इसको बस सिंपल, और यहाँ पे आके नेक्स्ट पेज पे दूसरी इमेज इंसर्ट कर दी थी। यहाँ से आके दूसरी, अब दो हों तीन हो जितनी भी हों वो आपके ऊपर है, वो हम बस इस तरीके से ऐड कर देंगे। थोड़ा बहुत आपको इसको क्रॉप करना हो, जो भी करना हो वो आप देख सकते हैं, ठीक है। इसको बस आप सेव करें, ठीक है। इसको डायरेक्ट मैं पीडीएफ में कर देता हूँ। यहाँ पे इसको, ये किस चीज़ को हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं फाइनल प्रोजेक्ट होम और होम कोड, ठीक है। ये हमने कर लिया, ये हमारे पास इस तरीके से आ गया, ठीक है। ये अब हमने सारी चीज़ें करके देख ली हैं, बस मैं आपको ये बता देता हूँ कि सबको मर्ज कैसे करना है। अच्छा, पहले मैं एक दफ़ा आपको वो दिखा देता हूँ जो मैंने अपना काम करा था, ताकि आप देख सकें किस तरीके से आप लोगों को ऑर्गेनाइज वे में रखना है। यहाँ पे मैंने ये ऑल लैब टास्क के नाम से बनाया था। अब ये देखें, इसके अंदर ये सारी चीज़ें मैंने ये देखें यहाँ पे सारी मैंने, जैसे फाइनल प्रोजेक्ट एक्सेल है, फाइनल प्रोजेक्ट एचटीएमएल के अंदर एकेडमिक्स का पेज है, एकेडमिक्स का कोड है, कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट कोड है, होम का कोड है, सोशल उसका कोड, फिर मैनुअल आ गया, पावर पॉइंट, वर्ड और एक्सेल ऊपर थी, ठीक है। तो ये इस तरीके से पूरा ही फाइनल प्रोजेक्ट के मैंने सारी चीज़ें कन्वर्ट कर ली थी पीडीएफ में, ठीक है। इस तरीके से अब ये लैब असाइनमेंट बन के, अब पहले मैनुअल है, फिर टास्क है, फिर असाइनमेंट है, फिर लैब 2 का टास्क है, मैनुअल है, असाइनमेंट है। इस तरीके से सारी चीज़ें मैंने, ये देखें 6 7 8 9 10 11 12 इस तरीके से ऑर्गेनाइज रखेंगे ना, तो हमें फिर उसको मर्ज करने में आसानी रहेगी। फिर ये ओपन एंडेड का एक्सेल है, एचटीएमएल है, एचटीएमएल का कोड है, मैनुअल है, प्रीमेड है, उसका मैनुअल है, टास्क है, टास्क 2 है, इस तरीके से। तो ये मैं आपको बस जल्दी जल्दी दिखा रहा हूँ ताकि कम से कम टाइम में ये आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद अब जैसे ये एक बन गया है, ये एक, यानी इसको हम एक जगह कर लेंगे तो हमारे लिए आसानी होगी। अब ये 3 फाइलें हैं लैब 1 की, तो इसको मैंने लैब वाइज में भी कर लिया है। ये देखें, ये लैब वाइज मैंने करा हुआ है, ठीक है। ये लैब 1 2 3 4 5 इसके अंदर वो सारी चीज़ें मैंने मर्ज कर दी हैं, ठीक है। तो मैं मर्ज करना आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से करते हैं। पहले हम इस तरीके से कर लें, या डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट में अब जैसे यहाँ पे हमारे पास टोटल ये 66 फाइल्स हैं हमारे पास, ठीक है। तो 66 फाइल्स को एक साथ मर्ज करने में हम आगे पीछे कर सकते हैं, तो इसलिए पहले लैब वाइज बना लें और फिर उसको मर्ज कर लें, तो ये ज़्यादा आसान रहेगा, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, इधर से मैं अपनी फ़ाइल्स को मर्ज करना दिखा देता हूँ, तो आप उस तरीके से कर लीजिएगा। जब पहले आप सारी चीज़ें कन्वर्ट कर लें, अब जैसे ये सारी जितनी भी हैं सारी पीडीएफ हैं, ये चेक करें आप, ठीक है, सारी पीडीएफ हैं। तो आप एक ही फॉर्मेट में मर्ज हो सकता है पीडीएफ में, वरना अगर किसी दूसरे फॉर्मेट में होगा तो मर्ज कर दें, या तो इशू करेगा या करेगा ही नहीं, ठीक है। तो इसको हम इस टूल से, हम आप सिंपल सर्च करें पीडीएफ मर्ज ऑनलाइन, ठीक है। तो हमारे पास ये आई लव पीडीएफ के नाम से वेबसाइट आएगी, इसके ऊपर आप जाएंगे। अच्छा, इसके अंदर से हम वो भी कर सकते हैं, वो जो हमें रिमूव करना था ना, कोई पेज अगर ब्लैंक पेज हो तो पीडीएफ पेज रिमूवर ऑनलाइन करेंगे, उसमें भी ये वेबसाइट आएगी, ठीक है। इसके अंदर से हम कर सकते हैं। अब जैसे हमारे पास वो था टाइटल पेज वाला था, टाइटल पेज वाले में हमने यहाँ पे कहाँ गया, ये वाला, ठीक है। इसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, वहाँ से जाके सेलेक्ट फाइल भी कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ब्लैंक पेज है, आप सिंपल इस पर क्लिक करें, क्रॉस हो गया, रिमूव पेजेस कर दिया और डाउनलोड कर लिया, बस वो पेज हमारा रिमूव हो जाएगा। इसको हम उसी के ऊपर, कौन सा था टाइटल पेज, ये वाला, इसको रिप्लेस कर दिया हमने, ठीक है। तो इस तरीके से रिमूव आप कर सकते हैं। अब मैं मर्ज करना बता देता हूँ। ये वाला मर्ज पे आ गए आप, यहाँ पे आप गए, आप सेलेक्ट पीडीएफ फाइल्स करेंगे। अब जो एक लैब की जितनी चीज़ है ना वो सारी हम उठा के ले आते हैं, ठीक है। जैसे मैं काम करता हूँ, ये वाला मैं ले आता हूँ फाइनल प्रोजेक्ट, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा है तो इसमें आसानी से समझ आ जाएगा। पहली फ़ाइल पे क्लिक करा और फिर शिफ्ट दबा के हमने आखिरी वाली फ़ाइल जो थी इसकी, ये सारे फाइनल प्रोजेक्ट की चीज़ें हैं, इसको मैं ओपन कर देता हूँ, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारे पास आ गई। अच्छा, अब इसको किस तरीके से रखना है, सबसे पहले हमारा मैनुअल आ जाएगा। मेक श्योर कि आपने मैनुअल में नाम और आईडी हमने लिख ली हो, मैंने नहीं लिखी थी तो इस वजह से आप लोग याद से लिख लिएगा, ठीक है। सबसे पहले मैनुअल आ गया। अब आपकी मर्ज़ी आप क्या करना चाहिए, वर्ड वाली चीज़ है, इसको वर्ड वाली रिपोर्ट को हमने यहाँ रख दिया। फिर एक्सेल रखना चाहें एक्सेल रख लें। पावर पॉइंट को उसी तरीके से मैंने जिस तरीके से बताया था कि पहले पीएनजीज़ में कन्वर्ट होगा, फिर वर्ड की ब्लैंक वर्ड प्रोजेक्ट आप बना के उसके अंदर सारी एक एक इमेज को एक एक पेज पे ला के, ये मैं इसका आउटपुट भी अभी दिखाता हूँ कि क्या बन के आएगा, ठीक है।
ये आपने कर दिया। उसके बाद अब HTML का आ जाएगा। HTML में सबसे पहले आप कोड लगाएंगे, ये होम का कोड है, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, ये होम का कोड है। और फिर होम का जो आउटपुट है, ये रहा होम का आउटपुट, ये मैंने यहाँ लगा दिया। इस तरीके से चल रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद होम के बाद एकेडमिक्स का कोड आ गया, एकेडमिक्स का पेज आ गया, सोशल का कोड आ गया, सोशल का पेज आ गया, कॉन्टैक्ट का कोड और कॉन्टैक्ट का पेज, ये हमने सारा इस तरीके से ऑर्गेनाइज कर लिया है। इसको बस आपने सिंपल मर्ज PDF पे क्लिक करना है, ये मर्ज हो गई हमारी, डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। इसको मैं यहीं सेव कर देता हूँ। इसको आप फाइनल प्रोजेक्ट और मर्ज्ड नाम दे सकते हैं, ठीक है। इसका आउटपुट दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। इसका आउटपुट इस तरीके से, ये सबसे पहले मैनुअल आ गया, फिर उसके बाद ये वर्ड की फ़ाइल है, ये पूरी रिपोर्ट हमने बनाई थी, ये इस तरीके से आ गया। ये एक्सेल की फ़ाइल आ गई। फिर ये वो जो पावर पॉइंट है, उसको इस तरीके से जब हम रोटेट करके लगाते हैं अपना उसके अंदर वर्ड के अंदर, फिर हमने PDF बनाई थी, तो इस तरीके से ये सारा आ जाएगा। इस तरीके से थोड़ा सा अजीब लग रहा है, लेकिन जब प्रिंट आउट निकालेंगे तो ये सही लगेगा, ठीक है। फिर ये कोड की इमेजेस आ गई, कोड का आउटपुट आ गया, फिर कोड की इमेजेस, इस तरीके से ये सारा हमने मर्ज हो गया एक साथ। तो ये हमारा फाइनल प्रोजेक्ट इतना हो गया। इसी तरीके से सारी लैब्स को भी आप करेंगे ना, तो आपके पास इस तरीके से आ जाएगा, और लैब टास्क लैब वाइज, ये देखें, ये सारे मैंने एक एक लैब अलग अलग से करके रख ली थी। इसके अंदर टाइटल पेज को भी इस तरीके से आप मर्ज कर सकते हैं। तो मैं एक आपको फाइनल आउटपुट दिखा देता हूँ जो मैंने बनाया था उसके अंदर, ये वाला, ठीक है। ये सारी मैंने जितनी भी थी वो सारी मैंने मर्ज कर ली थी, तो ये हमारे पास देखें 179 पेजेस बन रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ, नाम मैंने नहीं डाला है, आप लोग याद से डाल लिएगा इसके अंदर जब PDF में कन्वर्ट कर रहा हूँ। मैनुअल, फिर उसके बाद ये असाइनमेंट, इस तरीके से ये सारा चलते चलते ये सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर जितना भी हमने काम करा था वो सारा इसके अंदर ऐड करा हुआ है। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, HTML का कोड, ये सारी चीज़ें मैंने सारी ऐड कर दी हैं इसके अंदर। सारी कोशिश करिए कि बिल्कुल अच्छे से ऑर्गेनाइज हो, कोई चीज़ कट नहीं रही हो, और यानी सबसे पहले मैनुअल हो, फिर उसके टास्क हो, फिर उसका असाइनमेंट हो, पहले कोड हो, फिर उसका आउटपुट हो। इस तरीके से ये सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। इसमें ये मैंने पूरा इस तरीके से कर लिया। तो होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर तो फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और जो भी आपको इशू हो वो आप बता दीजिएगा। थैंक यू।